तो आज का टॉपिक आप सबके लिए सबसे बड़ा कंसर्न टॉपिक कि इस वर्ड से कैसे बचा जाए रीअपीयर मैथमेटिक्स में। ठीक है, थोड़ा सा 5-6 मिनट में बताऊंगा आपको जो मैं देखता हूं कि रीअपीयर किस वजह से आती है या कैसे उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, जो मैंने अब तक देखा है पिछले 6-7 साल हो गए पढ़ाते हुए यहाँ पे आके। तो करते हैं स्टार्ट। आपको पता आपके मैथमेटिक्स का जो पेपर है उसका पैटर्न क्या है? आपके 3 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। अब तीनों पेपर आपके क्या हैं? 30 मार्क्स के हैं। ये वाली बात 30 मार्क्स में। अब जनरली स्टूडेंट करते क्या हैं, ठीक है, वो स्ट्रेटजी बनाते हैं कि ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, इसको छोड़ते हैं, बाकी दो को पढ़ लेते हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर हो तो जनरली ज्योमेट्री, अगर थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर हो तो आपका जो कैलकुलस वाला पोर्शन है या फिर आपका जो डायनामिक्स स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है आपका डायनामिक्स वाला, और अगर आपका 5th या 6th सेमेस्टर है तो सबसे डेंजरस सब्जेक्ट आपका होता है मॉडर्न अलजेब्रा या यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा। तो जनरली क्या करते हैं, सारी स्ट्रेटजी बनाते हैं। स्ट्रेटजी में क्या होता है कि जी एक सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं और बाकी दो पे फोकस करते हैं। अब एक सब्जेक्ट को छोड़ने का मतलब, ठीक है, भगवान भरोसे बैठे हो, नकल कर रहे हो या नकल नहीं कर रहे ढंग से, तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जिनमें 0 भी आती है। ठीक है, आप अपने बैचमेट से या अपने सीनियर से कंफर्म कर सकते हो कि ये सब्जेक्ट आपका 0 भी लेके आता है। तो 2 सब्जेक्ट आपने तैयार नहीं किया, मान लो उसमें आपके 0, 1, 2 आपने खाली छोड़ दिया। ठीक है, अब बचे कितने? बचे आपके पास 2 सब्जेक्ट। मैं ये बता रहा हूं पहले कि रीपेयर आती क्यों है। अब 2 सब्जेक्ट्स में मान लो आपने बहुत अच्छा कर दिया पेपर, तो आपके मान लो इसमें आगे 20 मार्क्स, जो कि काफी अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। ठीक है, कि आपके एक पेपर में आगे 20 मार्क्स। उसके बाद एक पेपर अच्छा हुआ, ठीक है, अच्छा होने में क्या होता है कि आपके मार्क्स आ जाए 15 से ज्यादा, सही नंबर आए 20 और बहुत आपको तकड़ाता था 25। लेकिन अगर किसी भी वजह से, ठीक है, इस पेपर में, ठीक है, 15 जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है, अगर उस 15 से कम नंबर आ जाएं, जैसे अब की बार हुआ, ठीक है, 5th सेमेस्टर के बच्चे क्या बोल रहे हैं, सर हम लोग प्रोबेबिलिटी का पूरा पेपर करके आ रखे थे, पूरा का पूरा जी। कोई बोल रहा है मैंने 30 का अटेम्प्ट किया था, कोई मैंने बोला मैंने 40 का 2 अटेम्प्ट किया था, और सबके नंबर क्या है, किसी के 10 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 11 हैं। ठीक है, वो मैंने आरटीआई शीट भी देखी उनकी, कैसे कैसे अटेम्प्ट कर रखे उन्होंने, आप आरटीआई भी लगा सकते हो देखने के लिए। अब 15 से अगर कम नंबर आए, ठीक है, 20 आपके इसमें है, 11-12 इसमें लगा लो, 1 या 2 उसमें लगा लो, तो स्कोर कितना आ गया आपका? 32। और दोबारा जो वर्ड आप सबसे ज्यादा अवॉइड करना चाहते हो, रीअपीयर। ठीक है, तो सबसे बड़ा रीजन जो मैं देखता हूं वो यही वाला है, ठीक है, कि वो लोग एक चीज को छोड़ देते हैं बिल्कुल, और छोड़ते हैं उसके मार्क्स ऐसे ही आते हैं। अब दूसरा, सबको इतना इतना पढ़ा कि 5 नंबर यहां पे आ गए, 10 नंबर यहां पे आ गए, 15 नंबर यहां पे आ गए, ठीक है, फिर भी आपकी रीअपीयर है। अब इन चीजों को अवॉइड करने का तरीका, वो बात कर लेते इस पे कि सॉल्यूशन क्या है आपका। सॉल्यूशन है जी, जहां पे प्रॉब्लम लाई कर रही है, सबसे पहले अगर थोड़ा सा एनालाइज करो, आपको 8 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। आपकी जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं, यूनिट 2 में 4 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, 3 यहां से करने हैं, 2 यहां से करने हैं, या 2 यहां से 3 यहां से। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं, जो आपका पेपर 1 है, पेपर 2 और पेपर 3 है, ठीक है,
उसमें से ऐसा तो कभी ना हो कि आपको 1 यूनिट ना आती हो, तो 15 तो जिस सब्जेक्ट को आप छोड़ रहे हो एटलीस्ट मिनिमम उसमें इतने नंबर तो आपके आने ही चाहिए। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट को इतना आप नहीं छोड़ सकते कि उसके आपके इतने नंबर ना आए आपके, और इतना पार्ट आपका इजी भी होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा, अगर यहाँ पे 20 आते हैं और ये अगर आपका खराब भी हो गया तो 12-13 आते हैं, तो भी आप हमेशा 45 से लेकर 60 तक स्कोर कर लोगे, आपको कभी ना रीअपियर की दिक्कत नहीं आएगी अगर आप किसी भी पेपर को ना छोड़ते हो। ठीक है, इसी में आपकी जो नेक्स्ट वाली चीज छुपी हुई है, यहां पे जो आपने टफ सब्जेक्ट था, टफ के बाद जो इजी थे, अब कुछ सब्जेक्ट्स बहुत इजी हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट या सेकंड में आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में आपका क्या आ गया, ओडी और पीडी, और फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में आपका एक आ गया न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, उधर से फिफ्थ में कोई इजी है नहीं वहां पे, ये फिर भी बोल सकते हैं आपका रियल एनालिसिस हो गया आपका। ठीक है, अब ये वाले इजी हैं। ठीक है, इजी का मतलब क्या है कि इनमें ना मैथ्स है, सिर्फ मैथ्स का मतलब कोई थ्योरम्स ज्यादा नहीं है, एक पैटर्न है क्वेश्चंस को करने का, सारे क्वेश्चंस को ऐसे ऐसे ही करेंगे। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, जनरली देख लेते हैं जी, हाँ ये वाली चीज ये स्टेप ऐसे किया, ये स्टेप ऐसे किया, ये स्टेप ऐसे किया, हाँ जी आ गया मुझे। अब जब यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलती हैं, जब हम लोग टेस्ट लेते हैं तो कम से कम 3 से 4 बार, ठीक है, कितना ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्यों ना हो, कम से कम 3 से 4 बार हर कोई स्टूडेंट, कितना ही सिंपल क्वेश्चन क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई प्लस माइनस की मिस्टेक जरूर करता है। ठीक है, तो अगर जैसे कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट के आप 15 टेस्ट देते हो, 15 इसके, 15 इसके, 15 इसके, तो टोटल 45 टेस्ट है आपके। अब है क्या, 3-4 बार गलती करने का मतलब 3-4 टेस्ट में फिर 5वीं से 6ठी बार उसका आंसर आना ठीक स्टार्ट होता है। और आप लोगों के साथ दिक्कत क्या आती है, जो बोलते हैं कि मैंने 30 का अटेम्प्ट किया था लेकिन मेरे नंबर हैं 10, उसका रीजन आपका ये है। ठीक है, अगर आपने ये 3 से 4 बार गलती नहीं की पेपर से पहले, तो जो ये 3 से 4 बार वाली गलती है वो डायरेक्ट आप एग्जाम डे पे, ठीक है, जिस दिन आप एग्जाम दे रहे होते हो और आप फाइनल आंसर शीट पे जब क्वेश्चन करोगे, वो 100% बोल रहा हूं मैं, अगर आपने अनसोल्ड क्वेश्चन, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन हर टाइप के ठीक नहीं निकाले, ठीक है, तो फाइनल एग्जाम में 100% चांस है आपकी 1 या 2 गलती उसके अंदर पक्का होगी, और वहां पे टीचर पे डिपेंड करता है आपको 0 दे, 1 दे या 2 दे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर लो। मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि ज्वाइन कर लो, लेकिन मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट अपने आप को टेस्ट करते रहो, वो भी एग्जाम्पल से नहीं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। अगर आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अनसोल्ड ठीक निकल रहे हैं 2 से 3, तो समझ लो आपकी तैयारी है। आपकी तैयारी नहीं है, या तो तैयारी करो या पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन अभी भी आपका एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना बचा है आपका। ठीक है, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, मई में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, आई थिंक 2 या 3 मई से स्टार्ट है। ठीक है, तो अगर आपको अगर लग रहा है कि भी मेरे से तैयारी नहीं हो रही या मेरी नहीं होगी, ठीक है, या मुझे नहीं आता, या मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता, बस मुझे यही सब्जेक्ट करना है, ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। ठीक है, जो आपको हेल्प चाहिए होगी सारी सारी हम लोग कर देंगे यहाँ पे आके। अगर आपको विजिट करना है तो आपकी इंस्टीट्यूट सेक्टर 11 चंडीगढ़ में है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे टाइमली आते हो, एटलीस्ट मैं आपको इतना अश्योर कर सकता हूँ कि आपकी ना मैथमेटिक्स में रीअपीयर नहीं आएगी। ठीक है, इसमें रीअपीयर नहीं आएगी आपके। ठीक है, क्योंकि हम लोग एटलीस्ट आपको बार 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 इतनी बार गलती करने का मौका देते हैं कि 1 बार गलती कर ली, 2 बार गलती कर ली, 3 बार गलती कर ली, ये जितने भी टेस्ट हैं आपके, ये सारे के सारे पीयू के पैटर्न पे बेस्ड है। ठीक है, और आपको इंडिविजुअल क्लासेस मिलती हैं, अगर लगता है कि मुझे इसमें दिक्कत आ रही है, उसमें दिक्कत आ रही है, इस मैथ में दिक्कत आ रही है, हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगे इनमें से कोई दिक्कत है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वैसे आपको कंसल्ट करना है, वैसे कंसल्ट कर सकते हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नहीं मुझे कोचिंग नहीं लेनी मुझे। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत आती है आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लो। बाकी ये लगे वीडियो तो आप शेयर कर देना। थैंक यू।